Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with a new topic comparing fractions of chapter 7 fractions of class 6 mathematics. So let's start with our topic here comparing fractions. Now comparing fractions में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें से फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस विथ ग्रेटर न्यूमरेटर. रिमेंबर ग्रेटर न्यूमरेटर और लाइक फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है. इज द ग्रेटर फ्रैक्शन मीन्स यहाँ पर क्या बोला है, लाइक फ्रैक्शन के अंदर जिस फ्रैक्शन के अंदर ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पे दो फ्रैक्शन बोले 2/5 एंड 4/5. अब यहाँ पर क्या बोला, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है. अब इन दोनों के अंदर हमको क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है. ओके, अब इन दोनों के अंदर न्यूमरेटर 2 और 4 है, बट हमको क्या देखना है, ग्रेटर कौन सा. तो यहाँ पर ये ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. तो इसकी तरह हम लोग, इसके लिए हम लोग ग्रेटर का साइन लगाएंगे. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन 2, यहाँ पे ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ओके, ये 1 होल नंबर 2/7, 1 होल नंबर 5/7. ओके, नाउ अब इसके अंदर ये लाइक फ्रैक्शन है एक तरह से, हालांकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट इसके अंदर होल नंबर सेम है. ओके, अब इनके डिनोमिनेटर को देखते हैं, वो भी सेम है, मींस ये लाइक फ्रैक्शन है. अब इनके न्यूमरेटर को देखते हैं, ये 2 है और ये 5 है, ये ग्रेटर है, तो इसकी तरफ हम लोग ग्रेटर का साइन लगाएंगे. नाउ क्वेश्चन 3 में ये भी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट इसके अंदर सिंपली होल नंबर से आपको पता लग रहा है कि ये ग्रेटर है. ओके, बट हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 3, 7 और 7 लाइक फ्रैक्शन है. ओके, और ये दोनों सेम है, तो इसमें आप कैसे बता पाएंगे, तो यहां पर आप होल नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें ये ग्रेटर है, तो इसकी तरफ आप लोग ग्रेटर का साइन लगाएंगे. नाउ फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, इफ द अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर. रिमेंबर क्या बोला है, अनलाइक फ्रैक्शन आपके पास और अनलाइक फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर है, देन द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. मींस दो फ्रैक्शन है, वे लाइक अनलाइक है, और उन अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फ्रैक्शंस मैंने लिए हैं, इनके न्यूमरेटर जो है सेम है, बट सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस के उस डिनोमिनेटर को देखना है जो स्मॉलर हो. तो यहाँ पे ये 2 स्मॉलर है, तो ये क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा. तो ये जो इससे एकदम अपोजिट होता है. नाउ 9/11, 9/14 न्यूमरेटर्स आर सेम, सो ऑब्जर्व इट्स डिनोमिनेटर विथ लेस नंबर. तो यहाँ पे 11 जो है वो लेस है, तो मींस व्हाट कि ये पूरा फ्रैक्शन जो है इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा. नाउ फॉर क्वेश्चन 3 में 1 होल नंबर है, 2/3 फ्रैक्शन है, 1 होल नंबर 2/4 फ्रैक्शन है. अब यहाँ पर आपको होल नंबर सेम है. ओके, तो हम फ्रैक्शंस के ऊपर जाएंगे, और फ्रैक्शंस के अंदर 2 और 2 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है इससे लेस है, मींस क्या होगा, ये इससे ग्रेटर होगा. तो इतनी सब चीजें जो है आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के लिए ध्यान रखनी है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. यहाँ पर आपको कुछ मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन होंगे, और उन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में जो आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है 1/8, 5/8 एंड 3/8. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलता है कि ये सभी के सभी क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं. अब लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर कम है वो सबसे पहले आएगा. ओके, देन आफ्टर उससे ग्रेटर, देन आफ्टर उससे ग्रेटर. ओके, तो यहाँ पे जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे
असेंडिंग ऑर्डर। अब सभी के सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे। ओके, तो ये इन दोनों से क्या है, स्मॉल है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। असेंडिंग मींस सिमिलर टू हायर। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर 1 है, इसको पहले लिखा हमने। देन इसके बाद हायर कौन होगा, ये, तो इसे हम लोग लिख देंगे 3/8। देन आफ्टर 5, तो 5/8, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हायर टू स्मॉलर। ओके, तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो हमें इनके न्यूमरेटर को ही ऑब्जर्व करना है। अब हायर टू स्मॉलर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमेंबर डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हायर टू स्मॉलर। तो यहाँ पर हायर कौन होगा 5, तो यहाँ इससे मैं लिखूंगा 5/8। देन इससे स्मॉलर कौन होगा 3, तो इससे मैं लिखूंगा 3/8। ओके, नाउ सबसे लास्ट में 1/8। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग पूछा जाए या डिसेंडिंग पूछा जाए, तो आपको दो बात याद रखनी है। असेंडिंग मींस सिमिलर टू हायर, ओके, और डिसेंडिंग मींस हायर टू स्मॉलर। ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन 2, यहाँ पर आपको ये सभी के सभी फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शंस बोले हैं, तो हमारे लिए इजी होगा इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सिंपली असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं लिखूंगा सिमिलर टू हायर। ओके, अब सभी के डिनोमिनेटर सेम है, मींस लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें सिंपली न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना है। अब सबसे स्मॉल कौन है इसमें, ये है, तो इसे मैं लिख दूंगा 1/7। देन इसके बाद कौन है 3, तो इसे मैं लिख दूंगा देन इसके बाद कौन है ये, तो इसे मैं लिख दूंगा। देन इसके बाद हायर कौन है ये, तो इसे मैं लिख दूंगा। देन इसके बाद कौन है ये है, तो इसे मैं लिख दूंगा। ओके, नाउ फॉर डिसेंडिंग, सिंपली लाइक फ्रैक्शंस है, तो हमको इनको न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना है। अब डिसेंडिंग मींस हायर टू सिमिलर, तो हायर कौन है इसमें ये है, तो इसे मैं लिख दूंगा पहले। देन इससे सिमिलर कौन है ये, तो इसे लिख दूंगा मैं। देन इससे सिमिलर कौन है ये, तो इसे लिख दूंगा। देन इससे सिमिलर कौन है ये, तो इसे लिख दूंगा। देन इससे सिमिलर कौन है ये, तो इसे लिख दूंगा। तो इस तरह से आप इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को लिख सकते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन 3, सिंपली लाइक फ्रैक्शंस है, तो न्यूमरेटर को हमें ऑब्जर्व करना है। असेंडिंग वाला मींस सिमिलर टू हायर, तो सबसे स्मॉल कौन है इसमें ये है, तो इसे मैं लिख दूंगा। नाउ इससे हायर कौन है ये, इसे मैं लिख दूंगा। देन 4/5, देन 7/5 एंड लास्ट 11/5। तो ये जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ना डिसेंडिंग ऑर्डर, आप सिंपली अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर निकाल लिया तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने लिखे हैं फ्रैक्शंस को उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मींस लास्ट वाले को फर्स्ट लिखना है और फर्स्ट वाले को लास्ट लिखना है। ओके, मींस इस ऑर्डर में चलना है। तो पहले मैं लिखूंगा 11/5, देन 7/5, देन 4/5, देन 3/5 एंड लास्ट 1/5। ओके, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसी तरह से सपोज आपने डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है तो आप असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स लिखेंगे, मींस इसको पहले लिखेंगे, इसको उसके बाद, फिर देन इसको और इसको लास्ट में। तो इस तरह से भी आप इनके असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन 4 में जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वे क्या हैं, सेम है, बट डिनोमिनेटर्स क्या है, वे डिफरेंट है, मींस ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो इसे हम लोग किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसके लिए अभी मैंने बताया था कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं बट उनके न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ओके, और जो ग्रेटर होगा वो स्मॉल होगा, ओके। तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो यहां पर इसके असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय में क्या ध्यान रखना है, न्यूमरेटर तो सभी सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर हायर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके। तो यहां पर सबसे हायर कौन है, ये है, तो इसे मैं लिखूंगा पहले, देन आफ्टर इससे स्मॉल कौन है, ये है, तो इसे मैं लिखूंगा, देन आफ्टर ये है, इसे मैं लिखूंगा, देन आफ्टर ये है, इसे मैं लिख दूंगा, देन आफ्टर ये है, इसे मैं लिखूंगा, देन आफ्टर ये है, इसे मैं लिखूंगा। इनके न्यूमरेटर सेम है तो जिनका डिनोमिनेटर हायर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके। और हम लोग असेंडिंग में क्या लिखते हैं, स्मॉल टू हायर लिखते हैं, तो यहां पे मैंने उसी ऑर्डर में इसको लिखा है। नाउ सिंपली डिसेंडिंग लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर आया उसको रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे 1/5, देन 1/7, देन 1/9, देन 1/12, देन 1/17, देन 1/23, देन 1/50। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे आपको इन नंबर्स को देख करके लग रहा होगा कि सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, बट ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। For question 5, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है बट इसके न्यूमरेटर सेम है, तो हम लोग ऐसे फ्रैक्शंस को पहले लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, हायर हो, ओके। वो कहने को हायर होगा बट ऑर्डर में जब हम उसको लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉलर टू हायर, ओके। तो यहां पर इसे मैं पहले लिखूंगा, देन इसे मैं लिखूंगा, देन इसे मैं लिखूंगा, देन इसे लिखूंगा, देन इसे, देन इसे लिखूंगा, देन इसे लिखूंगा। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ फॉर डिसेंडिंग, इनको रिवर्स कर देंगे, तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। बट अगर ये क्वेश्चंस दे करके आपको डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बोल जाता तब आप कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या ध्यान रखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल है उस फ्रैक्शंस को आप लिखते, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।